छोटा जिहा टॉपिक आ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर्ट्ज ने बेसिकली एसएच जे मैं फिर थोड़ी जी गल पिछे नु वापस लेके चलदा पर हिस्टरी ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव च चलीए ते हिस्टरी ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे अंदर सब तो पहला कंसैप्ट जिहड़ा सीगा इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नु प्रोड्यूस करन दा दैट वाज गिवन बाय द कहना जी मैक्सवेल। ठीक है ना, आप ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ खत्म ਕੀਤੀ ਸੀ कि मैक्सवेल वाले कंसैप्ट दे अंदर कि जे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट लईए ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਐਸਐਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ that will become the basis for the production of electromagnetic wave। मतलब मैं उदों भी कैसी गल फिर रिपीट कर रहा कि भी मैक्सवेल का कंसैप्ट प्योरली थ्योरेटिकल सीगा, ਉਹਦੀ कोई एक्सपैरीमेंटल एक्सप्लेनेशन नहीं सीगी, बट उन्हें ये कहा कि जे साइमल्टेनियसली मीडियम के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन आएगी ना ते दोनों टाइप की वेरिएशन करके मीडियम च डिस्टर्बेंस क्रिएट होंदियां और उन्हां डिस्टर्बेंसेस नूं यानी उन्हां वेव्स नूं असीं नाम दिंदे इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ते नाम भी उन्होंने इसे बेस दे उत्ते दिता होया ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलैक्ट्रिक एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। फिर हर्ट्ज वाज द फर्स्ट ऑफ द कहना जी हर्ट्ज वाज फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्हें एक्सपेरिमेंटली तुहाडे कोल इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नूं प्रोड्यूस करके दिखाया। बट सिर्फ ये सीगा कि भी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट दे अंदर जिहड़ियां उन्हें वेव प्रोड्यूस कीतियां, ठीक है, दे शुड बी ऑफ क्वाइट लॉन्गर इन लेंथ ते लॉन्गर लेंथ दियां वेव्स जिहड़ियां ने दे कैन नॉट बी प्रोपेगेटिंग ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन दे अंदर तुसीं डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते। ठीक है, वी ऑलवेज टू बी नीड ऑफ सम एंटीना मीडियम, मैंने कोई ना कोई एंटीना सिस्टम चाहिए वा जिहड़ा एंटीना तुहाडे सिग्नल नूं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन लई कहंदा जी रेडिएट कर पावे, है ना। इदां दे सारियां चीज़ां बाद चों जाके मार्कनी ने ऐड कीतियां होईयां। हर्ट्ज ने अपना बेसिक जिहड़ा सैटअप बनाया उस सैटअप दे अंदर उन्हें कहंदा जी एसएच क्या क्या अरेंजमेंट लेता। उन्हें दो लार्ज मेटल प्लेट्स ले लियां, दो लार्ज तुहाडे कोल मेटल प्लेट्स आ गईयां, मेटल प्लेट ए एंड मेटल प्लेट बी which are separated by कहना जी quite longer distance। ठीक है, इन्हां नूं ऐसा च नियर अबाउट उन्हें जिहड़ा वा 60 सेंटीमीटर दे गैप दे उत्ते दो मेटल प्लेट अरेंज कीतियां और इन्हां दोनों मेटल प्लेट्स नूं, ठीक है जी, उन्हें क्या कीता कनेक्टिंग वायर जिहड़ियां कि कॉपर या मान लो मेरे कोल कहना जी कॉपर दियां मेटल वायर्स ले लियां सी। ठीक है, ये कॉपर वायर्स लेके आवाज आ रही बेटा? यस सर। यस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है? यस यस सर। तनुजा आवाज आ रही? यस सर। अच्छा बेटा इसे नु कंटिन्यू करें। सो इस इंस्टेंट ते फिर जेड़ा हर्ट्ज दा ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट सीगा, ओरिजिनल ओदा एपरेटस दा जेड़ा सेटअप सीगा ओ चोने दो लार्ज मेटल प्लेट्स ले लियां, ठीक है, कॉपर प्लेट्स ले लियां और उन्हां नु दो मेटैलिक वायर्स दे नाल अटैच कीता। ठीक है, और दोनों मेटैलिक वायर्स जेड़ियां ने, ठीक है, दे आर फर्दर अटैच विद द टू मेटैलिक स्फीयर और इस अरेंजमेंट नूं उन्हें एक कहता तुहाडे कोल अटैच कीता एक सोर्स ऑफ ईएमएफ दे नाल। जेड़ा इत्थे सोर्स ऑफ ईएमएफ लगावांगा उन्होंने उन्हें नाम दे दिता इंडक्शन कॉइल। इन्हों से नाम देने पे दैट वन इज द इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल तोड़ा बेटा वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होएगा जेड़ा सर्किट दे अंदर हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। मतलब जे मैनू सर्किट दे अंदर बहुत हाई वोल्टेज चाहिए है, मतलब 10,000 वोल्ट दा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए
ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ that is to be called as the induction coil। ਉਹਨੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਚ ਆ ਦੋ ਮੈਟਲ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। S1 S2 ਦੋ ਮੈਟਲ ਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਏ which are separated from one another by small gap, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ 에ਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਇਸ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ AB ਮੈਟਲ ਪਲੇਟਸ ਨੇ, these two plate will act as the plates of capacitor, ठीक है। यानी आ मेरियां दो मेटालिक प्लेट कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स कंसीडर कर लिया उन्हें, और आ जिहड़ियां एसएच कनेक्टिंग वायर्स ने, these wire must have some their inductance, इन्हां दी कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होएगी, और A और B जिहड़ियां दो मेटल प्लेट्स ने इन्हां दी कुछ कैपेसिटेंस हैगी। इंडक्शन कॉइल दे नाल अटैच करन करके, ठीक है जी, जदों कैपेसिटर मेरा चार्ज होना वा ते नालों नाल ही ओदे करके आ जिहड़े दो मेटैलिक स्फीयर ने इन्हां दे अक्रॉस मेरे कोल हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और जदों इन्हां दो प्लेट्स दे अक्रॉस मेरे कोल हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा, ठीक है। इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे करके आ विच जिहड़ी एयर मॉलिक्यूल्स ने, जिहड़ा कि इंसुलेटर आ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ V/D, ਠੀਕ ਹੈ। V ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, D ਗੈਪ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੈਟਲ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੈਪ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होएगा, ठीक है। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ 에ਅਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ, और एक स्टेज पे आके ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। और ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਇਹਦਾ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ सर? ਹਾਂਜੀ सर वीडियो ब्लर हो रही है। क्या बाकियों ਨੂੰ क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर अभिनव जी देखो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ। ओके सर। ਸਾਂਝ ਹੈਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝਪ੍ਰੀਤ ਸਾਂਝ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੀ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਚਲੋ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਗੈਪ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ 에ਅਰ ਦੇ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੇ, those radiation are to be received by some कहना जी डिटेक्टर, यानी उन्हें इथे एक डिटेक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है। इन्हें कुछ नाम दे दो, यानी एक मेरे को मेटल रिंग आ गई, इस मेटल रिंग दे अक्रॉस उन्होंने कहना जी जेड़ियां रेडिएशन इथों निकलियां, इलैक्ट्रिक स्पार्क जेड़े इथों निकले उन्हें रेडिएशन कहना पिया। those electric spark or radiation they are to be received by this detector, और इस डिटेक्टर ने जदों वो रेडिएशन रिसीव करनी आ, उन्हां दे करके क्या होएगा,
इन्हां रेडिएशन दे मैग्नेटिक फील्ड करके, क्योंकि रेडिएशन च पुत्त इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड बनना वा, ਜਿਹੜੀਆਂ रेडिएशन ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ जे ਇਹ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ, ਜਿਹੜੀਆਂ रेडिएशन ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ जे ਇਹ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਦੋਨਾਂ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗੈਪਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੈਪ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਵਨ ਅਨਦਰ। आ गैप दे क्रॉस एक प्लेट मेरी पॉजिटिव हो गई, एक प्लेट मेरी नेगेटिव हो गई और इलैक्ट्रिक फील्ड साडा पॉजिटिव टू नेगेटिव आ। ਇਹਦਾ मतलब इस गैप दे अक्रॉस जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड आ ते जेड़ा इधरों सीडी गैप दे अक्रॉस कहंदा जी इलैक्ट्रिक फील्ड ये ना वेव्स दा होएगा, है ना। ਆਪਾਂ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव च आ गल कही हुई है बेटा, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव च ਆਪਾਂ क्या सी इलैक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस दे पैरेलल, वेव दी प्रोपेगेशन x एक्सिस दे पैरेलल ते मैग्नेटिक फील्ड दी वेरिएशन जेडी आ ओ मेरे कोल z एक्सिस दे पैरेलल। क्या इन्नी गल समझ लगदी पई? यस सर। यस सर। रविंदर ग्रुप में है कि नहीं बेटे? यस सर। रविंदर यस सर हैगा ना ग्रुप च? हाँ जी सर। ओके चलो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਇਸ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਈ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। वेव मेरी x एक्सिस दे अलोंग चलदी पई, रेडिएशन मेरियां x दे अलोंग चलदियां पईयां ते एदा मतलब मैग्नेटिक फील्ड जेड़ा इना रेडिएशन दे अंदर होएगा वो मेरा z एक्सिस ते आ जाओ। यस सर। यस सर। यस सर। मेरा जेड़ा हैगा जेड़ा बोलदा पिया इनु फिर एक बारी रिपीट कर रहा, ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਐਚ 에ਅਰ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ? ਸਰ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀਆਂ 에ਅਰ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹਰਟਸ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਚ ਆ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਇਹਨਾਂ ਵੇਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, those ਕਹਿੰਦਾ should match with that of the electromagnetic radiation। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਟੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ those radiation should be called as the electromagnetic radiation। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹਰਟਸ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 5 into 10 raised to power 7 hertz ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 5 into 10 raised to power 7 hertz ਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 into 10 raised to power 8 meter per second ਆ। ठीक है, वो 3 into 10 raised to power 8 meter per second ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ c = μ λ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈਮਡਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ c/μ
ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 6 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ, 6 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ, ठीक है, that is to be produced by the कहना जी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। क्या इन्नी गल समझ लगी? Yes sir. Yes sir. मानवी ग्रुप में है बेटा? मानवी खुशी ग्रुप च है? सर मानवी नु ऐड कर लियो कह रहे थे। खुशी कि अज कोई बांदर हैगा जिहड़ा पंगे लई जांदा पिया। आ हुण उन्होंने अपना नाम लिखिया हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अर्शदीप नेक्स्ट इस तो बाद जिहड़ा तुहाडा टॉपिक हैगा, ठीक है, लास्ट छोटा जिहा एक टॉपिक आ, शॉर्ट नोट आ, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन दी वर्किंग जिहड़ी आ, कहंदा जी उहनूं आपां किद्दां जस्टिफाई करिए, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशन दी हेल्प नाल। तुसीं माइक्रोवेव ओवन दे अंदर कोई भी, ओह कहंदा बेटा असीं फूड मटीरियल जदों बनाने आ, सिर्फ थ्योरैटिकल छोटा टॉपिक आ, समझ लिओ एक बारी। कहना जी कोई भी माइक्रोवेव ओवन दे अंदर जदों असीं कोई फूड स्टफ बनाने आ, है ना, ते वो यूनीफॉर्मली सारे पासे बराबर दा कहना जी बेक हो जाता, या बराबर दा सारे पासे कहना जी गर्म होंदा, है ना। उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन करना जी किस वे ना कीता। वो कहना बच्चे जदों तुसीं ऐसा कोई भी फूड मटीरियल, ठीक है, जदों उहदे अंदर रखदे आ नहीं, ठीक है, जदों भी कोई फूड मटीरियल असीं उहदे अंदर रखदे आ, ते बेसिकली दैट फूड मटीरियल ऑलवेज कंटेन मॉइस्चर। जे वो कहंदा उहदे च मॉइस्चर हैगा, मॉइस्चर का मतलब उहदे च वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट आ, ते वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज ए डाईपोल। वाटर का मॉलिक्यूल डाईपोल का रोल प्ले करता। ते जे आ इहदे अंदर उपर मेरे कोल मैगाट्रोन क्रिस्टल लग्या होया, ते जदों इस क्रिस्टल ने माइक्रोवेव रेडिएशन अमिट कीतियां, ते इहने जिहड़ियां माइक्रोवेव रेडिएशन हाई एनर्जी रेडिएशन अमिट कीतियां, ठीक है, दे आर टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन योर फूड मटीरियल। ते वाटर मॉलिक्यूल जदों उन्हां रेडिएशन नूं एब्जॉर्ब करदे आ, ते उन्हां रेडिएशन नूं एब्जॉर्ब करके वाटर मॉलिक्यूल तुहाडा जिहड़ा ना वो वाइब्रेट करना शुरू हो पैंदा। ते जदों वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करदा, ते अल्टीमेटली एक फ्रीक्वेंसी ते आके वो ब्रेक कर जांदा। ते जिन्नी एनर्जी उन्हें वाटर मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कीती सीगी, वो सारे दी सारी एनर्जी उन्हें उस गिवन फूड मटीरियल नूं कहना जी यूनीफॉर्मली सारे पासे ट्रांसफर कर देने, क्योंकि वाटर कंटेंट सारे फूड मटीरियल च ये है नहीं कि इधरों मेरे को हैगा ते इधरले पासे नहीं हैगा। ये मतलब सारे दे सारे वाटर मॉलिक्यूल जिहड़े डाईपोल दा रोल प्ले करदे पे सीगे, उन्हां ने माइक्रोवेव रेडिएशन दी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जदों ऑसीलेट करना, वाइब्रेट करना, उस मूवमेंट दे एक स्टेज ते वो वाइब्रेशन इन्नी ज्यादा बढ़ जांदियां कि भी वो मॉलिक्यूल टुट जांदे आ, ठीक है। तो जदों वो ब्रेक करेगा, तो जिन्नी एनर्जी रेडिएशन दी उन्होंने एब्जॉर्ब की, वो सारे दी सारी एनर्जी, ठीक है, दैट इज टू बी गिवन या डिलीवर टू द कहना जी फूड मटीरियल। इसलिए फूड मटीरियल नो सारे पासों इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, जिन्ना तुहाडा फूड मटीरियल जिहड़ा वा वो कहना जी हीट अप होना शुरू हो जाता। फिर नाल उन्हें इहदे अंदर ऐसा एक चीज होर ऐड की कि जिहड़ा भी फूड मटीरियल तुसीं ऐसा हीट अप करते हो, उन्हें स्पैशल टाइप के कंटेनर च क्यों रखते, ऑर्डनरी स्टील प्लेट च क्यों नहीं रखते। ते ओदा रीजन असीं ये दे दिंदे कि भी जिहड़े ऑर्डनरी स्टील प्लेट के मॉलिक्यूल्स ने, जदों रेडिएशन इस फूड मटीरियल नूं जाणी आ, ते ओह कंटेनर नूं भी जाणी आ, ते कंटेनर के मॉलिक्यूल यानी स्टील कंटेनर के जिहड़े मॉलिक्यूल्स ने और स्मॉल साइज दे होण करके जदों ओह रेडिएशन नालों नाल फूड मटीरियल दे एब्जॉर्ब करदे आ, ते उन्हां दियां भी उस मूवमेंट ते वाइब्रेशन डेवलप होंदियां। उन्हां दी वाइब्रेशन डेवलप होंदे वो स्टील मॉलिक्यूल जिहड़े वो आयोनाइज हो जाते, यानी ब्रेक कर जाते, ते आयन बिल्टअप हो जाते। ते जिहड़े आयन्स बिल्टअप हो गए कंटेनर दे अंदर, जदों तुसीं हत्थ लाने, योर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, तो जदों आपां हत्थ लाने ते इहदा मतलब सानू उस मूवमेंट ते आयन जिहड़े ने साडी बॉडी नूं ट्रांसफर जिद्दां ही होए, है ना, ते दे विल प्रोड्यूस द इलैक्ट्रिक शॉक। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕੋਈ ਪੋਰਸਲੀਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸੇਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੇਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸੇਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है, तो जो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते तो वो इन्नी हाई एनर्जी ना ऑसीलेट नहीं कर पाते कि भी उन्हां दी आयोनाइजेशन हो जाए।
इस करके जदों वो मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होंगे, ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब हो गया ਉਹਦੇ ਚ कोई इलैक्ट्रिक शॉक वाला कंसैप्ट ਜਿਹੜਾ ना वो बिल्डअप नहीं हो पाता। इसलिए दो चीज़ां दसदा पिया। नंबर 1 की भी कई बार क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछ सकते कि कंटेनर असीं किहड़ा यूज करिए ते क्यों करिए, ते सैकेंड ओदी वर्किंग प्रिंसीपल माइक्रोवेव ओवन दा की है। क्या इन्ना क्लीयर आ? यस सर। Yes, sir. इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ क्लियर होया बेटे? Yes, sir. इन्ने च कोई डाउट है कि इन्ना क्लियर आ सारिਆਂ ਨੂੰ?